नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव 2024 का शोर तो खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसी विधानसभा सीटों पे जहां के मौजूदा विधायक सांसद चुने गए उपचुनाव होना है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से जो मौजूदा सांसद बने हैं चंदन चौहान जी विधायक थे, और कल उन्होंने अपने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मीरापुर विधानसभा में चुनाव का शोर मचना शुरू हो गया है। और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ कई ग्राम प्रधान मौजूद हैं, इलाके के कई मोजिज लोग मौजूद हैं। हम गांव अताई में हैं और इस बार बता दें आपको कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो चंदन चौहान ने यहाँ बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। चंदन चौहान को उस चुनाव में 2022 में जब वो विधायक बने, टोटल वोट मिली थी 1,07,421 और कुल वोट जो पड़ी थी उनका मत प्रतिशत था जो चंदन चौहान के हिस्से में आई थी करीब 50%। 49.57% वोट अकेले चंदन चौहान को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रशांत चौधरी, उन्हें वोट मिली थी 80,041। तो यानी करीब 27,000 वोटों के अंतर से चंदन चौहान ने यह जीता था। और तीसरे नंबर पे यहाँ थे बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद सलीम, जिन्हें वोट मिली थी 23,797। बड़ी बात है कि 2.5 साल बाद उपचुनाव हुआ तो चंदन चौहान को जो वोट मिली वो 2022 के चुनाव के मुकाबले बहुत घट गई और जीत का अंतर भी, हालांकि चंदन चौहान ने मीरापुर विधानसभा सीट से भी जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में, लेकिन अंतर बहुत घट गया। इस चुनाव में चंदन चौहान जी को 72,320 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी को यहाँ से 63,351 वोट मिले। बसपा के विजेंद्र सिंह ने यहाँ 55,514 वोट हासिल करके एक तरह से तहलका मचा दिया। और विजेंद्र सिंह को वो जो वोट मिले उन्होंने ही एक तरीके से चंदन चौहान की जीत का रास्ता साफ कर दिया, चूंकि मुस्लिम वोटों में बड़ा विभाजन इस चुनाव में देखने के लिए मिला। अब मीरापुर क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चुनाव एक बार फिर से सर पे आके खड़ा हो गया, तो लोगों के मन में क्या है, लोग इस बार किस तरफ रुख करेंगे? क्या जो नया गठबंधन वजूद में आया भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का, जिसे यहाँ बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में भी जीत मिली, उसे ही यहाँ लोगों का मन है चुनाव में जिताने का, या फिर नतीजे कुछ और ही आने वाले हैं? हमारे साथ यहाँ जाट समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी, दलित समाज से भी, लगभग हर समाज के जो सम्मानित लोग हैं वो मौजूद है। और चूंकि कई ग्राम प्रधान भी मौजूद है, तो ये खाली एक गांव पंचायत की नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से की तस्वीर शायद आपके सामने साफ कर दे। तो यहाँ जो ग्राम प्रधान है अथाई गांव पंचायत से, शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। तो रविंदर भाई, अभी चुनाव वोट देकर निपटे, एक बार फिर चुनाव आप लोगों के सर पे, तो क्या मानस है इस बार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का? अमरीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए, आपका मोस्ट वेलकम। माहौल तो यह है कि जो भी उम्मीदवार हो वो क्षेत्र का हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी बिरादरी से, इसके लिए क्षेत्र का हो। हमारी मीरापुर विधानसभा ऐसी है कि बाहरी प्रत्याशी आता है, हेलीकॉप्टर से उतरता है और जीतकर चला जाता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ से मलुक नागर जीत के चले गए थे, अवतार बढ़ाना जीत के चले गए थे, कुछ लोगों ने बाहरी ने, फिर एक वो है मुखिया गुज्जर, उसने भी अपने पोस्टर लगा दिए। लेकिन यहाँ क्षेत्र की जनता चुनेगी, क्षेत्र के कोई चुनेगी, बाहरी प्रत्याशी को बिल्कुल भी नहीं चुनेगी। क्षेत्र की जनता का यही एक वो है कि जो भी प्रत्याशी हो हमारा क्षेत्र का हो, हमारे बीच का हो, बाहरी प्रत्याशी को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलक जी तो 5 साल नागर जी तो दिखाई नहीं दिए, ढूंढे से नहीं मिले कहीं भी, कि हमें ये नहीं पता था कि क्षेत्र की जनता का कि हमारा कोई सांसद है या नहीं है। बालियान जी, आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, हम करीब 15-20 प्रधान थे 2023 में,
हम मल्लूक जी के आवास पे पहुंचे दिल्ली। हमने सोचा भाई चलो लास्ट पीरियड चल रहा, कुछ अपने क्षेत्र के लिए अपने गांव के लिए कुछ लेके आएंगे। हम उनके गेट पे पहुंचे तो वहाँ गेट नहीं खुला। हमने बहुत कोशिश करी, जो गेट पे था उससे बताया भाई हम मीरापुर विधानसभा से मोरना ब्लॉक के 20 प्रधान हैं, हम सांसद जी से मिलना चाहते हैं। जब नहीं खुला तो हमारे बसपा के जिलाध्यक्ष सतीश गौतम जी, हमने फ़ोन से संपर्क किया, उन्होंने कहा 10 मिनट रुको प्रधान जी, मैं भी आपको अंदर बैठाऊंगा। लेकिन उस कुछ देर बाद उनका भी स्विच ऑफ आ गया। तो ऐसे प्रत्याशी का हम क्या करेंगे? बाहरी प्रत्याशी आते हैं, यहाँ से लड़ के चले जाते हैं और यह जनता बस 5 साल प्रतीक्षा में गुजर जाती है कि ये भी नहीं पता चलता कि हमारा प्रत्याशी कौन है। ऐसे ही अवतार बढ़ाना जी आए, कोई पता ही नहीं चला अवतार बढ़ाना जी कहाँ है। ऐसे ही प्रशांत चौधरी लड़े, खैर में तो हार गए थे। अब जब ऐसे ही एक नया नाम चल रहा मुखिया गुज्जर जी का, उन्होंने भी अब क्षेत्र में अपने पोस्टर बैनर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इस क्षेत्र की जनता अब जब बहुत जागरूक हो चुकी, ऐसा नहीं होगा। जो भी जनता प्रत्याशी चुनेगी वो क्षेत्र का ही प्रत्याशी चुनेगी। तो क्या नाम है भाई जी, कहाँ से हो और इस बार किन मुद्दों के आधार पे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट देने जा रही है? मैं ग्राम प्रधान मजलिसपुर तौफीर से हूँ जी। इस बार जो बाहर की प्रत्याशी का बिल्कुल विरोध है, चाहे वो कोई सी पार्टी से हो। इस बार अस्थायी प्रत्याशी अगर हमारा होगा तो वोट करेंगे, नहीं तो बिल्कुल अब का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। क्योंकि बाहर का प्रत्याशी आता है, बन करके चला जाता है, उसका ये नहीं पता लगता 5 साल किधर है, जनता ढूंढती फिर जाती है, कोई काम नहीं आते, कोई किस तरह का कोई काम नहीं किया। तो इसलिए अब का जो हमारे चंदन चौहान जी बने हैं सांसद, अपने अस्थायी प्रत्याशी हैं, तब भी मुजफ्फरनगर जाए, जा कर के बैठ जाए, अपना काम बताए, काम भी देंगे, तो अपना अस्थायी प्रत्याशी तो है ना। तो इसीलिए अब का बाहर के प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, अस्थायी प्रत्याशी चाहता है। तो इसलिए सब जनता बाहर के प्रत्याशी का विरोध करती है। नाम क्या है प्रधान जी? योगेश कुमार। तो मुद्दे क्या रहेंगे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में बाहरी के अलावा? बाहरी के अलावा जो अपना यहाँ का प्रत्याशी रहेगा उसको वोट करेंगे, वो कोई सी भी पार्टी से हो। मुद्दे विकास के हैं जी। विकास होना चाहिए। जनता को क्या चाहता है? विकास चाहता है, गांव में सड़कें बने, नाले बने, और जो कहीं पंचायत कार्य घर दें, तालाब की सफाई हो, नाली बने, तो यही मुद्दे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा गांव बेल्डा, नरेश प्रधान। मैं वो कहना चाह रहा, जो भी प्रत्याशी होगा हम उसको वोट सपोर्ट करेंगे दिलो जान से, और खर्च भी करेंगे अपनी जेब से ही। ऐसा कुछ नहीं हम उसका खाने के इच्छुक हो जाएंगे, कतई कोई इच्छा नहीं। हमें सम्मान चाहता, ऐसा तो होना वो कुंडी बैठ के बंद कर दे, न वो आवाज़ दियो, न बोले हाँ तो है नहीं मंत्री जी, बस तारीख में कहाँ जा लिया मंत्री जी रो रहे बिस्तर। हम वहाँ क्वार्ड क्षेत्र है और 6-7 का अपना घर चले आए, सांझ को पी कर अपना घर लौटे, खोपड़ी में दर्द खत्म होगा। बस ये हो गया हमारा मुद्दा। सीधी बात कह दी। क्या नाम है प्रधान जी, किस पंचायत से हो? शाहनवाज प्रधान खेड़ी फिरोजाबाद। हाँ, अमरीश बालियान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गांव अथाई में पहुंचे। हमारा तो मेन मुद्दा ये हो, जैसे अब जो चंदन चौहान को वोट दिए, लोकल का नेता है। कभी भी आदमी मुजफ्फरनगर घूमने जा रहा तो चलो भाई सांसद जी से मिल लो, तो लोकल के आदमी से कहीं भी मिल सके, सुख दुख में शरीक हो सके। बाहर का प्रत्याशी उससे कहाँ मिलोगे आप? अब मलूकनगर ना सुख में मिला ना दुख में मिला। विकास तो बाद की बात है, विकास तो चलो जहाज होगा खुशामंद करके बाहर चले जाओगे एक दिन को, लेकिन आदमी के लिए सुख दुख भी तो है। बस सुख में दुख में वो शरीक हो। तो हमारा तो मानना है वे अपनी विधानसभा का हो, लोकल प्रत्याशी हो, और उपचुनाव में हम तो उसी के साथ रहेंगे जो लोकल प्रत्याशी होगा। बाहर के प्रत्याशी का पुरजोर विरोध करेंगे। तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर का ही होना चाहिए या जिले के भी प्रत्याशी स्वीकार हो जाएगा? तक भी स्वीकार हो जाएगा, लेकिन बड़ी प्रतिष्ठा तो यह है अगर विधानसभा का लोकल का ही हो तो और बेहतर है, हमारे बीच का हो तो और बेहतर है। तो प्रधान जी चलो ये तो आप अलग मुद्दा बता रहे हो। अभी लोकसभा चुनाव हुआ 2022 में, आप लोगों ने लगभग एक मुश्त वोट चंदन चौहान को दी। अब क्या बदल गया इस बार? चंदन चौहान से तो बिल्कुल ऐसा लगा भाई मुस्लिम मतदाता ज़्यादा ही नाराज थे, और 2 जगह ना जाती वोट अगर मुस्लिम मतदाता होगी तो चंदन चौहान की हार तय हो जाती। वो नाराज होना पार्टी लेवल का मामला, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ खुला खुला। भाई जयंत चौधरी जाके बीजेपी से पैक्ट कर लिया, मुस्लिम ऑलरेडी नाराज है बीजेपी से, इसलिए उसे इसलिए वोट नहीं मिली। अगर वो गठबंधन से लड़ता तो वही 3.5 लाख वोट मिलती, फिर मुस्लिमों की 3.5 लाख वोट मिलती, प्लस जो वोट था जाट का और समाज का थी, पिछड़ों का सब मिलता।
तो इसलिए नाराज था, कोई चंदन से नाराज नहीं था। चंदन से व्यक्तिगत तौर पे कोई नाराज नहीं था। जो चंदन से व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ उसने अब भी वोट दी। हमने अब भी चंदन चौहान को सपोर्ट करा, वोट दी। कितनी वोट इस बार मान लो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुस्लिमों की मिली होगी चंदन चौहान? हिसाब से 10,000 वोट मिली है मीरापुर विधानसभा से मुस्लिमों की। 10,000 वोट अब भी मिली है। मेरे गांव में 490 वोट मिली है खेड़ी फिरोजाबाद में। तेवड़ा में 516 वोट मिली है, हमारे बराबर की ग्राम पंचायत है। दौलतपुर में 178 वोट मिली है। सिकंदरपुर मुस्लिमों का गांव है, 316 वोट मिली है। तो उन गाँव में भाई हिंदू जातियों के भी तो लोग होंगे ना, जो बीजेपी के वोटर भी तो होंगे ना? बता रहा हूँ मैं आपको, हिंदू जातियों की जो जाति है हिंदू, उस समाज की वोट छोड़ के बता रहा हूँ मैं। अभी आप कह रहे हैं भाई ये इतनी तादाद में मुस्लिम वोट मिली है उनको। तादाद में मुस्लिम मिला है, लेकिन मुस्लिम इसलिए नाराज था, जयंत चौधरी जो बीजेपी से फैक्ट हो लिया इसलिए नाराज था। मुस्लिम वैसे नाराज चंदन चौहान से नहीं था। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से कैंडिडेट आओगे तो उसका फिर इलाज करोगे? हैं थोड़ा सारी जनता को आप थोड़ा ही मना लोगे, सारी जनता को थोड़ा ही मना लोगे। जो अपनी सोच का है, सही सोच रखता है, अच्छा प्रत्याशी है, अच्छा आदमी होना चाहिए, तो उससे मेरा व्यक्तिगत मानना है। व्यक्तिगत तौर पर तो वोट दिया है, पार्टी लेवल पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पर वोट दिया है, मेरा मानना तो ये। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, गाँव अथाई से। भाई बात है जो प्रधान जी बता रहे हैं, भाई अपने ही इलाके का होना चाहिए। बाहर के को तो पसंद ही नहीं कर रहा कोई आजकल। यही लोकल होना चाहिए आज अपनी विधानसभा का। जिले क्या है, समस्या क्या है ऐसी जिनसे जूझ रहे हो आप? जो तो इनसे ही रहे भाई, ये बाजार छोड़ रखे, एक यो खड़ा बाहर रख गए, मारने लगा सबको। बताओ क्या करें इनका। ये छोटा सा था, इस घास धर कर पड़ा, पानी पिया कर अब यो अब तो जब तक टक्कर मारने लगा। 5-6 और फिर रहे ना, कहीं पिछड़ने की जगह नहीं। जो गौशाला बताऊँ, गौशाला खोल रखी, वहाँ भी नुका दे कुछ, यहाँ तो जगह नहीं। तो मुद्दा रहेगा ये चुनाव? हाँ, मुद्दा तो ये है ही है जी। क्या नाम है दोस्त? नदीम। कहाँ से हो नदीम? ग्राम पंचायत दौलतपुर जी। प्रधान हो आप जी? कमी उम्र में मर गए नदीम बाबू? होते प्रधान तो एक्सपायर हो गए। जी जी। तो नदीम भाई किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देंगे आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में? मुद्दे तो बता दिए प्रधान जी ने, वही लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए जो भी है, उसी आधार पर वोट देंगे। विधायक की अहम भूमिका होती है पंचायत के विकास में भी, तो क्या ये भी पैमाना रहेगा आप लोगों का भी, मान लो ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो कि पंचायत का विकास कराने में सक्षम हो, आपका साथ दे के? जी ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहोगे दोस्त? हारी नाम बताओ। दौलतपुर जिले का कैंडिडेट होना चाहिए जो लोगों के साथ खड़ा रहे। जिस तरह मलूक नागर को वोट दिए थे वे दिखाई नहीं दिए। हमारे गांव से 780 वोट मिले मलूक नागर को 900 में से, लेकिन 1 रुपये का कोई काम, कोई नाली की कुछ किसी भी तरह कोई काम नहीं हुआ। जिले का प्रत्याशी होना चाहिए बस जो लोगों के साथ खड़ा रहे। अच्छा, अगर मान लो, हालांकि अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन मलूक नागर ही यहाँ से अगर विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट बना के उतार दी गई तो फिर क्या होगा? पूरी तरह विरोध करेंगे जी, मलूक नागर को कोई वोट नहीं मिलने का। सही कह रहे चाचा या कुछ और है? कह रहे जी लोमपाल सैनी गाँव वेड़ला, ये प्रधान, हाँ जी जो प्रधान जी करे वो सही कह रहे, विरोध करेंगे। सैनी समाज बीजेपी का वोटर मानना जा, अवतार भड़ना जी को आपने वोट दे दी, प्रशांत चौधरी को आपने वोट दे दी, तीसरा फिर आ गया अगर मान लो इसी तरीके से। हम तो लोग हाँ जी विरोध वोट फिर हम लगूर का इसका बिल्कुल विरोध करेंगे जी। हाँ जो प्रधान जी कह रहे वे सही कह रहे हैं, इनके साथ रहना। कहना मुसलमानों ने इलाज करा, हालांकि वे तो कह रहे कि भाई हमने तो चंदन चौहान को वोट दी, लेकिन नाराजगी तो उन्होंने खुले तौर पे एक तरह से कह ही दी, नाराजगी थी। फिर आप क्या करोगे? हमने चंदन चौहान को वोट दी, दीपक सैनी को दी। हम पार्टी से जुड़े हुए प्रधान, और जो सैनी समाज वोट देता तो निकल कर जाता 100% जाता। वोट नहीं मारती, मलाल नहीं आता, अपना भाई हार गया, अपना बेटा हार गया। बात भाई की नहीं है, बात पार्टी की, मान सम्मान की। हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रधान जी के साथ रहे। कुछ कहना चाहोगे दोस्त?
अरे आपने भी बता दे अपने मन की नहीं बोलने का। उधर ही चले आप हो चाचा कुछ? हाँ बालियान भाई, हमारा तो यही है भाई, क्षेत्र का ही प्रत्याशी हो अपना, एक ही मांग है। मतलब बस क्षेत्र का ही प्रत्याशी हो, कभी भी पकड़ ले सब, बाहर के को कहाँ से पकड़ो। बताओ क्या नाम है दोस्त? रामशरण नाम है जी, ग्राम थैंक है जी। जो हमारे ग्राम प्रधान जी है, छोटे प्रधान जी, जो बात इन्होंने शुरू में कह दी वो बात बढ़िया रही इनकी। गाँव में विकास काम बढ़िया हो रहा, जो इनकी बात बढ़िया जी। धन्यवाद, नमस्कार जी। प्रधान जी की बात पे मोहर। चलो खैर, क्या कहना चाहोगे दोस्त? युवा हो, वोट बनेगी? नहीं अभी तो नहीं बनी, इस साल बन जाएगी। इस साल बनेगी जी, प्रधानी में अभी नहीं गिरनी की। परिवार में क्या माहौल बन रहा है आपका? बीजेपी आरएलडी को ही वोट दोगे या कुछ और भी है मन में लोग? फिलहाल तो चंदन सिंह चौहान को वोट दिए, गांव तेवड़ा। तो दे दी, अब आगे भी तो देनी। आगे जो आएगा उसे देखेंगे जी, क्षेत्र का जो होगा। पहले कैंडिडेट देखोगे जी, फिर डिसाइड करोगे जी, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। मोदी जी, जयंत चौधरी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? अखिलेश यादव दिखेंगे नहीं दिखेंगे? दिखने वाले तो फिलहाल अखिलेश यादव है इस बार। अब तक तो जो था वो हो गया, लेकिन आने वाले में पलटा मारोगे या मीरापुर में? का है पलटा होना चाहिए जी। पेपर जो हुए सारे वे यूपी पुलिस का हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। नीट का पेपर हुआ, वे लीक हो गया। तो अब करेंगे क्या हम? फिर तो कहीं जाके घास ही काटना पड़ेगा, ये कुछ और भी होगा। यही है जी, बताओ और कुछ? वाजिब है, दर्द तेरा वाजिब है। अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया था यूपी पुलिस की भर्ती में पेपर लीक का, और अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई खालिश कैंडिडेट ना मानो, आप उनका परिवार भी मानो और वोट बैंक भी लगाओ। और लग रहा है कि इस तरह के मुद्दों का असर चुनाव पे देखने के लिए मिला, चूँकि यूपी की 80 में से 43 लोकसभा सीट इस बार इंडिया गठबंधन ने कब्जा ली। तो माहौल बदल रहा है। मीरापुर विधानसभा में माहौल बदलेगा क्या? नाम बताओ आप। मैं ग्राम प्रधान आबिद खान कगराला। जो क्षेत्र का कैंडिडेट होगा, जो क्षेत्र का विकास करेगा, क्षेत्र की जनता को जानेगा पहचानेगा, क्षेत्र की जनता उसका साथ देगी, भरपूर उसकी मदद करेगी, उसे जितना काम करेगी। गांव की जो समस्या, तालाब है, तालाब नाली नहीं बनी, और जो है नाले बिल्कुल ये मान के पानी की निकासी नहीं है गांव की। और जो है ना प्रधान चाहता है कि मेरा गांव सवाचार सुंदर रहे, लेकिन हम किसी बाहरी कैंडिडेट यहाँ से आके जो भी आता है वो बन के चला जाता है यहाँ से, फिर वो आके देखता नहीं। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वे भी जाते हैं तो उनका काम नहीं हो पाता। तो यहाँ से जितने भी क्षेत्र की जनता है वो चाह रही है कि क्षेत्रीय कैंडिडेट हो और क्षेत्र का विकास और क्षेत्र की जनता को वो जाने और पहचाने। हर गली मोहल्लों में वो आकर देख के कि हाँ भाई मेरा जैसा, हम गांव पंचायत है हमारी, हम देखते हैं कि भाई हमारे गांव में हर आदमी सुखी होना चाहिए, उसे जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो सुविधा आ रही है उसे मिलनी चाहिए भरपूर तरीके से। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक होता है उसे भी तो सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे। तो हमारा तो यही कहना है कि क्षेत्रीय कैंडिडेट हो और वो क्षेत्र को जाने पहचाने और क्षेत्र का विकास करे। सिंबल कौन सा पसंद आओगा? वो क्या सिंबल तो यह, हम तो पहले भी चंदन चौहान के साथ थे और अब भी जो है ना, पहली बात तो है हम चंदन चौहान के साथ है अब भी, और जो होगा देखा जाएगा जी। हाँ जी। ये पलटा जो लगा उरे से लेकर परे लो, 43 सीट अब का जीत ली इंडिया गठबंधन ने यूपी की, तो मीरापुर में नहीं पलटा लगा? अमरीश भाई, पहली बात तो है, पहले चंदन चौहान जी को 70,000 वोट से मीरापुर विधानसभा जीतते थे वे। अब को पहले जो है ना समाजवादी का आरएलडी का गठबंधन था, अब के जो है ना एमपी के चुनाव में एनडीए का गठबंधन था, आरएलडी का, और बीजेपी का गठबंधन था। तो मुस्लिमों में थोड़ा रोष था कि भाई हमने चंदन को दिलो जान से 90-95 हज़ार वोट दिया मुस्लिम ने विधानसभा पे, और गठबंधन कर लिया जाके बीजेपी से। तो जनता इस बात से नाराज़ थी, भाई हमने तन मन से विधायक बनाया और उनको हमारी वोट तो बेकार चली गई, इस वजह से थोड़ा नाराज़ था। लेकिन जो चंदन चौहान के आरएलडी के जो समर्थक थे वो अब भी चंदन चौहान के साथ, और पहले भी चंदन चौहान के साथ थे। वोट का अंतर तो घट गया ना, अंतर जीत का भी घट गया, 9,000 पर लगा। अमरीश भाई एक बात बताओ, पहले मुस्लिम ने 90-95 हज़ार वोट दी विधानसभा में,
अब वो मुस्लिम वोट कट गया, थोड़ा राजपूत वोटों में भी नाराज़गी थी, सैनी चला गया जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, तो थोड़ा सा हर जगह से हानि हुई चंदन चौहान को। आगे क्या करोगे, पिछला तो बीत लिया। आगे तो आबिद भाई आगे का राज बताओ। आगे आने वाला चुनाव तो ये है जी, जो क्षेत्रीय कैंडिडेट होगा उसका क्षेत्र पूरे जोर से जो है ना समर्थन करेगा, भरपूर वोट देगा। मैं उतार दिया, मान लो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकल का उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने भी लोकल का भी उतार दिया, फिर क्या करोगे? देखो मतलब उसमें जो है ना जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसे चुना जाएगा जी, क्योंकि जहाँ दोनों का अंतर देखा जाए कौन सा अच्छा, जैसा हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जाए उसका सम्मान हो, उसका हर काम की समस्या जो भी उसकी हल होनी चाहिए। तो पहली बात यह है जो भी कैंडिडेट आएगा उसमें देखा जाएगा कि कौन सा अच्छा होगा, सब समर्थन करा जाएगा जी। मुस्लिम वोटरों ने राह नहीं दी पूरे चुनाव में, और शायद अभी भी नहीं देने के। ठीक चुनाव परिणाम पे पता चलेगा भाई क्या करा। चाचा क्या नाम है? आप क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? श्री संजय कुमार जी। तो क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे क्षेत्र का उम्मीदवार हूँ। संजय ने महाभारत दिखा दिया था पूरा धृतराष्ट्र को, हैं? अब मीरापुर में भी महाभारत होने वाला, क्या दिख रहा संजय को दूरदृष्टि से? अभी ठीक दिख रहा जी, सही रहेगा। किसका ठीक दिख रहा? जी हम तो आरएलडी के साथ ही रहेंगे। हाँ जी, मायूस नहीं है नए गठबंधन से लोग, और जो मान लो जयंत चौधरी, जो काम हमारा थोड़ी है तो उनका काम है, वे सोचेंगे इस बारे में। तो जी हम तो उसके साथ रहना रहेंगे। हाँ जी साथ रहेंगे। क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या नाम है आपका? दलबीर सिंह। क्षेत्रीय कैंडिडेट होना चाहिए। मुद्दे क्या है जिन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट देना चाह रहे हो? तो विकास के मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा था, यहाँ मोड़ना शुगर मिली है, यो जो बड़ा होना चाहिए, आज तक बड़ा नहीं हुआ। गन्ना बेल्ट है इसमें 50% भी गन्ना नहीं पेल पाता है। और बताओ कितनी गर्मी हो रही, रजवाए पूरे नहीं चल पा रहे, आधे रजवाए चल रहे, कभी कोई सी सैंक चल रहा है, कभी कोई सी, कभी ऊपर से ही बंद कर दे। तो ये अगर क्षेत्रीय कैंडिडेट होगा तो उसका कह तो सको जनता जाएगा, जो दिल्ली में बैठा है यहाँ से कौन जाएगा कहें। तो ये समस्या समाधान हो। इसमें जो बड़ा रजवा जहाँ से नहर में निकल रहा है, अब वही 1.5 किलोमीटर खुद है, तो पानी कहाँ से आ जाएगा पूरा। जो छोटी सैक में तो इन्होंने साफ करवा दी। तो ये समस्या का समाधान तो यही विधायक ही करेंगे। शायद धनतेरस का दिन था, शायद 2 साल पहले। अजय आप इधर जी, धनतेरस का दिन था 2 साल पहले, शायद मोरना शुगर मिल के ठीक सामने बड़ी सभा हुई, जयंत चौधरी भी पहुँचे और कहा वे सत्ता का हिस्सा तो हम है नहीं अभी, आप तो सेंटर में भी सत्ता में हैं, प्रदेश में भी सत्ता में हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें भी अब हिलोरे मार रही होगी कि वे जो वादे या जो दावे उनके थे अब उन्हें सच करने का वक्त भी आ गया है। लग रहा है कि भाई मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण या इस तरह की चीज़ें होने वाली है जल्दी। हाँ जी, मेरा नाम कपिल लाठी, किसान सेवा सहकारी समिति भोपा का चेयरमैन हूँ मैं। भैया अब सबको आस लगी है, क्योंकि किसानों के जो नेता हैं चौधरी जयंत जी, वो भी सत्ता में आ गए हैं। और चंदन चौहान का पहले भी सबसे पहला मुद्दा यही था मेल का, जब वो विधायक थे। अब तो वो सांसद बन गए, फिर यही मुद्दा उठाएंगे और शायद हम लोगों की उस पर खरे उतरे हों। और सबसे बड़ी बात हमारी दुर्भाग्य ये है कि लगभग 10-15 साल तक हमारी जो ये विधानसभा है एक लावारिस की तरह, कोई भी बाहर से आता है और इसे अडोप्ट करता है, चुनाव लड़ता है और चला जाता है। अब यहाँ विकास कैसे किया जाए? विकास तो तब होगा जब हमारे बीच के जो कोई समाज सेवी है, नेता है, वे चुनाव लड़ेंगे तो वही विकास करा पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ के लगभग 15-16 साल से अमित राठी जी हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, ज़्यादातर 50% 60% लोगों के काम रात दिन वही आते हैं। अगर ऐसे आदमी को हमारी विधानसभा से टिकट मिल जाए तो विधानसभा में विकास चहुमुखी होगा जी। हम तो यही चाहते हैं हमारे बीच का नेता हो, जो हम लोगों को समझता हो, हम लोगों के साथ खड़ा रहता हो, वो यहाँ से विधायक बना तो हमारी विधानसभा आगे बढ़ेगी जी। अच्छा, मुझे एक्यूरेट आंकड़े तो नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से यहाँ जो रहे गुर्जर समाज के प्रत्याशी को लड़ाने का जातिगत आंकड़े क्या है मीरापुर विधानसभा के, है आपको जानकारी? सही तो जानकारी हमें है नहीं इसके बारे में, तो प्रधान जी बताओगे
क्या जातिगत आंकड़े क्या है? 1,35,000 समथिंग मुस्लिम है, 18,000 गुज्जर है, 40,000 जाट है, 35,000 SC है और करीब 16-17,000 सैनी समाज है, 17-18 हजार करीब पाल समाज है, बाकी अदर है। गुज्जर ही क्यों आप केंद्र में आ जाते हैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव होता है? पार्टी लेवल ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है कि भाई जाट फला के नाम से मिल जाएगा, मुस्लिम फला के नाम से मिल जाएगा, इसलिए तीसरी बिरादरी का प्रत्याशी बना लो, वो अपने बिरादरी के कुछ वोट ले लेगा। ये राजनीतिक मजबूरियां बनती हैं। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, क्या नाम है? महेंद्र सिंह चौहान, गांव मजलिसपुर तोफीर। हमारे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हमारा, आज तक विधायक भी बने, MP भी बने, जैसा मलुक नागर बना था, ये तो जाकर जानकारी अखबार में निकल गया था भाई मलुक नागर का अपहरण होगा। तो बाद में आया जब चुनाव के नज़दीक आ गया, जब आया वो अखबार में भी, तो हम तो अपने मुद्दे लेकर चलेंगे कि बाढ़ पीड़ित था, अभी बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई थी हमारी पीछे, तो उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। तो हमारे मुद्दे तो ये रहेंगे और स्थानीय हमारा जो प्रत्याशी होगा वोट होगा हम देंगे, चाहे BJP का हो चाहे लोकदल का हो, गठबंधन हो तो एक ना एक तो आवेगा, तो हम गठबंधन को वोट देंगे। होगा प्रत्याशी जो क्षेत्र का उसे वोट देंगे, बाकी वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र था आपका, और बाढ़ के लगभग तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री जी आए थे। एक शब्द जब मुख्यमंत्री जी नहीं बोले बाढ़ पीड़ितों के बारे में, तो मन को ठेस लगी आप लोगों को? हाँ, मन को ठेस तो लगती है। और जब बाढ़ से इतनी विनाश हुआ, वहाँ पे फसलों की बर्बादी हुई, तो बड़े बड़े आदेश जारी करे गए, लेकिन यहाँ अधिकारी गए, उन्होंने सर्वे करा, तो क्या किसी को 500 रुपये का मुआवजा, किसी को 200 रुपये का, ये तय करा। तो इससे और किसानों की और मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा करने से तो समाधान अस्थायी होना चाहिए। इनसे क्या है, 400, 500, 1000, 2000 से इससे किसान की क्या समस्या हल हो सके? तो ये कोई स्थानीय होगा हमारा जनप्रतिनिधि, तो वो हमारे जो मुद्दे हैं, जो लोकल के मुद्दे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से हमारी विधानसभा में भी उठा सके और उनकी समस्याओं का समाधान भी करवा सकता है। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, क्या नाम है आपका? आप भी बोल दो। मेरा नाम हरपाल सिंह माजरा। सब पहला मुद्दा तो मील का है यहाँ से, और लोकल का हो अपना आदमी तो उसे ही सपोर्ट करेंगे, हो कोई भी रही उसकी। यहाँ गुज्जर हो क्यों, गुज्जर तो जाट दे दें, कुछ मोमदन दे दें, और गुज्जर सारे दे दें अपने को, तो वो जीत ही जा रहा काम करने की। वो जो पहला था जो उनसे बढ़ाना गया, क्या नाम था उसका, इससे पहले चंदन था, उसे 5 करोड़ रुपये अलग से मिले थे, और वो 3 गाँव में गुजरों में पूरे कर दिए थे उन्होंने। ये हाली थी 3 गाँव में लाभास में, और 2 गाँव और इंगा उनमें पूरे कर दिए थे, कहीं एक गाँव में कुछ नहीं गया, नहीं ना किसी को मिला ना गया। तो अगर कोई अपना आदमी क्षेत्र का होगा तो चाहे वो किसी भी राज्य का, इससे कोई वो नहीं भाई, वही हो मोमदन हो कोई भी हो, क्षेत्र का आदमी उसके लग। मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो भी स्वीकार। ताऊ जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बगल में तो कह रहे हैं आपके ताऊ जी कि भाई मुस्लिम प्रत्याशी भी होगा तो वो भी स्वीकार, तैयार सब? क्षेत्र का हो स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र में विकास करावे, हमारी समस्याओं को समझे, वही हमारी समस्या का हल करा सकता है, जो समस्या को समझेगा। और जो पैरासूट उम्मीदवार आवे, चुनाव लड़े, हमने वोट दिया, भाग गए, वे क्या विकास करावेगा हमारा? तो हमें लोकल का उम्मीदवार चाहिए। हमें वो कुछ नहीं, वो किस बिरादरी से, किस धर्म का, किसका नहीं, हमें लोकल का चाहिए। जो भी होगा हम उसे वोट देंगे। बाहरी उम्मीदवार का डट के विरोध करेगा हर तरीके से। और अब के हम इस बार ऐसा इलाज कर देंगे, बाहरी उम्मीदवार मीरापुर विधानसभा की तरफ को कदम नहीं रखने का। इतना गुस्सा है मन? हाँ, इतना गुस्सा है क्षेत्र की जनता में, मेरे में क्षेत्र की जनता में गुस्सा है। तो गर्मी भयंकर पड़ रही है और माहौल भी गर्म हो रहा बाहरी उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या कहना चाहोगे भाई, क्या नाम है? श्यामवीर जी। क्या कहना चाहोगे श्याम? हम क्या कहें, हम तो क्षेत्र के साथ हो, कोई भी हो पार्टी से भी भेजे उसे दे देंगे वोट, चाहे कोई भी हो। पार्टी कौन सी है? जयंत पक्के लोग दली, पता ही तुम हो। तो एक बार उपजाओ का मामला कि दाल की गर्मी पड़ रही है, उपजा के थम रहे, इनका भी मुद्दा है बहुत बड़ा है। ऐसे मतलब जा थमना, ये सारा जंगल इनका तो ट्वेल है ही नहीं कहीं भी,
किसी को भी। तो इनर उपजाऊ को चला तो इतना है, गर्मी सी हो रही, यही कहाँ खो जाएंगे लोगों का। वैसे तो सरकार कोई देने वाली है ही नहीं, तो कम से कम इनकी मेहनत तो पूरी हो जाने दो। अरे वाले सरकार में जाकर बैठे, आप भी कमजोरी कमजोरी से बात कर रहे। दिल्ला उठ रहा है अभी तो बेचारा वैसा ही है, वो कच्चा पक्का ही। हाँ। तो सरकार में जो भूमिका अभी मजबूत नहीं मान रहे। वो एमपी क्या हो, कुछ नहीं को की इतनी इज्जत रहा है, 2 एमपी कितनी। तो टिकट भी तो वहाँ तो गठबंधन में सीट भी तो 2 ही मिली थी। आज मैं नहीं तो कह रहा, तो इतनी वसवा उसकी अभी तो। सहमत हो इनकी बात से? इतनी इज्जत मिलनी चाहिए जयंत चौधरी को और राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में। हाँ जी, मेरा नाम बबलू, गाँव था ही। मैं, हमारी तो इच्छा वही क्षेत्र का ही आदमी हूँ, और हमें इतना ठेका हो जाए तो ढेर बढ़िया। हाँ, क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, कहाँ से हो? मैं गांव थाई से हूँ, नाम महेशपुर प्रधान हूँ। पहली बात तो 100 बात के एक बार प्रधान जी ने कह दी, भाई जो हमारा स्थानीय होगा, ज़मीन से जुड़ा होगा, सामाजिक आदमी होगा, दुख दर्द में उनके जरूर जा खड़े होंगे। और प्रत्याशी ऐसा भी चाह हाथ ठाने वाला नहीं चाहता जी, कम से कम जाकर के लड़ रहे, सारे बालक बेरोजगार कर दिए उन्होंने, कम से कम उनके साथ लड़ने वाला चाह कोई ना, कम से कम जरा सा। तो हमारा बस यही है जी, क्षेत्र का चाह, सामाजिक चाह, और थोड़ी जनता की आवाज़ और विकास हो जाए, बस यही चाह रहे हैं। और क्या, छोटे से लगाम लग जाए, ये रस्तों फिर रहे, टक्कर मार रहे, गेट भी बंद रखना पड़ रहा था पूरा। कहीं तो लील गाँव ना खा लिए, चलो दिखाओ उनके 8 वोट तो पड़े ही होंगे वहाँ, इन्होंने खा लिए कुत्तों ने, और बढ़ रहे चुदे वहीं फसल खाओ जहाँ सारा दिन। जो छोटा है उसको कुत्ता मार दे, हाँ, बड़े तो बच जा। हम चाह रहे हमारे सांसद को ऐसा हो जो थोड़ी आवाज़ उठाओ। सांसद तो बन लिया, अजी विधायक, ये सारे एक ही चीज़ हो ना, कोई खास बात नहीं, इनकी भी इच्छा हो, ये थोड़ा बालकों के लिए लड़ पड़ो, इन्होंने बेकार कर दिया सारे बालक हमारे, सारे अवरेज कर दिया उन्होंने। तो ऐसा तो लड़ पड़ते हैं। ऐसा तो यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे चंदन चौहान, अब मान लो गठबंधन में आप लोगों का मत क्या है कि भाई सीट बीजेपी पे रहनी चाहिए कि आरएलडी पे रहनी चाहिए? भाई आरएलडी पे चाहे, पहली बात तो सच्ची बात तो यहाँ सच्चाई तो यही है जी। और भाई अगर आगे गठबंधन का फिर तो मजबूरी हो जाएगी हमारी, नहीं चाह तो मुझे भाई आरएलडी का आ जा। मजबूरी क्या हो जाएगी भाई? मजबूरी यार कम से कम हमारे क्षेत्र का तो है ना, हमारी सुन तो ले आरएलडी वाले, ये सुनते नहीं भाजपा वाले, सच्ची बात है, भाजपा वाले सुनते नहीं हमारी जी। आरएलडी वाले सुन लिया, भाजपा वाले सुनते ही नहीं? सुनते नहीं जी, बिल्कुल भी, बहुत दिनों से देख रहे हैं हम। जब सुनेंगे तो वो फिर सुनते नहीं भाजपा वाले? हाँ जी, सुनते नहीं भाजपा वाले? नहीं सुन रहे, कम सुन रहे थे। हाँ जी, अब सुनेंगे, हिस्सेदारी सी हुई कुछ तो सुनेंगे क्यों नहीं। तो तुम्हें पता, रोज तुम भी रहो वहाँ, धरनों पड़नों में क्या हालत है। हमें तो पता ही, हम तो आपकी पूछना है। अब तो डर के मारो धरने भी देने बंद कर दिए, डरा दिए सब लोग। हाँ जी, डर जाएगा किसान? बट डरी रहा अभी तो। डराया लिहाज कर रहा? नहीं लिहाज, आज तो कोई अपनी मांग तो मांग गईगा, जो दिक्कत है वो तो बता पाएगा। अब हमने यार जो का मामला है बताया था, मैं दिक्कत है भी तो बताया, जिसका एक ओसरा मर जाए उससे पूछो जाएगा क्या हाल उसका। पानी कोई एक बूंद नहीं देता, दूसरा तो एक आदमी का ही ओसरा क्यों मर रहा है। एक रहमतपुर है यहाँ, जो इसकी शिकायत है, यहाँ दमई पर अपना गेट घेर लें, और जिसका ओसरा मर गया वो कहाँ से भरेगा। क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश जी हरिंदर सिंह है, हरिंदर सिंह नाम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है क्षेत्र के विकास के लिए, जो हर आदमी की पहुँच के अंदर हो। श्यामवीर भाई की बिल्कुल बात सही है कि विपक्ष की भागीदारी बढ़ने से बीजेपी थोड़ा सा अब ध्यान देगी। विपक्ष सब तक कमजोर था तो बीजेपी की मोनोपोली थी, अब विपक्ष की भागीदारी बढ़ने से बीजेपी ध्यान देगी, देना चाहिए। जो देश की जनता ने चोट दी बीजेपी को, पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं दिया इस बार, उसे सही मान रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक दी चोट तो ठीक दी गई। लग रहा कामकाज में बदलाव होगा और चीजें सुधरेगी। इन्हें सोचना चाहिए पार्टी को, भाई जनता क्या चाहती है। क्या कहना चाहो भाई जी, पहले परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान बेड्डाडी, ब्लॉक
ब्लॉक मोरना। भाई बात विकास की है, विकास जो करेगा इलाके का आदमी करेगा, इलाके का प्रत्याशी करेगा। तो मेरा तो ये मानना है जो भी कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो वो क्षेत्र का हो, क्षेत्र की बात सुनेगा, क्षेत्र की उसकी समस्या होंगी। कोई मान ले बम्बई का आके यहाँ चुनाव लड़न लगा, उसे क्षेत्र की समस्याओं का क्या पता, नाली क्या हो, रजवाई क्या हो, उन्हें क्या पता। जो शहर में, जो आदमी शहर में एसी में बैठा है, उसे क्या पता कि ईंख का जो गन्ना लगता है वो कितना बड़ा पेड़ हो, चने का कितना बड़ा पेड़ हो, उसे क्या मालूम। जो क्षेत्र का है उसे मालूम है सब, जो लोगों की समस्याएं हैं। अब ये तो है नहीं कि वो जीत का चले गए फिर दर्शन भी नहीं देते। तो मेरे तो ये मानना क्षेत्र का हो वो सबसे अच्छा हो, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। आप कहते हैं इम्पोर्टेड कैंडिडेट। इम्पोर्टेड कैंडिडेट नहीं थोपना चाहिए। मीरापुर और हमारी जो ये बिजनौर सांसद सीट है, हमेशा बाहर का कैंडिडेट पार्टियां थोपती हैं, तो ये आगे चलने वाला नहीं है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, पहले परिचय दे दीजिएगा। ग्राम पंचायत किशनपुर, ग्राम प्रधान किशनपुर, आबिद हुसैन। आबिद भाई क्या मन में है आपके? इस बार मन में तो यही है कि हमारा प्रत्याशी लोकल का ही होना चाहिए, और हम तो ये चाहते हैं कि खासकर हमारे मीरापुर विधानसभा का ही होना चाहिए। और आप कुछ भी क्वेश्चन करें। और मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है? मुस्लिम क्या बोल दे आबिद भाई। एक्चुअली में क्या होता है ना, मुस्लिम मतदाता तो सीधे सीधे ये देखते हैं कि बीजेपी अगर हमारे लिए अच्छा करेगी तो उसको भी कबूल कर लेंगे। इस बार हम लोगों ने चंदन को कबूल किया है। चंदन को किस बेस पे कबूल किया कि चंदन ने यहाँ लोगों से अच्छा संपर्क अच्छा रहा है, इसलिए कबूल किया है। बीजेपी भी अगर एक हाथ बढ़ाए ना तो मुस्लिम दो हाथ बढ़ाएंगे उनकी तरफ, 2 कदम बढ़ेंगे। मतलब सबका साथ, सबका विकास, आवास का लाभ आपको ना मिला हो, आयुष्मान कार्ड का लाभ ना मिला हो, और जो सरकारी स्कीम है मुफ्त के राशन की, वो लाभ आप लोगों को ना मिला हो, उसमें भेदभाव हुआ, फिर भी मुस्लिम की तरफ को तो सॉरी बीजेपी की तरफ को तो चलता नहीं मुस्लिम वोट। नहीं, इस बार गए हैं, जितना मिला है गए हैं। थोड़ी सी अगर वो बातें हैं तो में बैठा दे तुमने घरों वो तो चलता है। इस भरोसे में बहुत मारे गए कि हाँ मुस्लिम वोटर होगा आपके। देखो आप अपने यहाँ पे देख लो, एक तो डिवाइडेशन रहा है, प्लस एक चंदन चौहान की अपनी इमेज होने के बाद यहाँ चंदन चौहान को जिता दिया है। एक तरह से यहाँ पे मुस्लिम का सहयोग रहा है जिससे चंदन चौहान जीते हैं, वरना मुश्किल था उनके लिए बहुत। और ये भी धोखा रहा लोगों को कि यहाँ पर हाथी जीत रहा है, वरना सीधा सीधी बात आप बोल ली। और ये भी खतरा था कि सैनी समाज का जैसे कैंडिडेट है, सैनी समाज भी जैसे नगला बुजुर्ग में विलायत नगर पड़ता है, उसका एक मजरा है, वहाँ सैनी समाज ने वोट अक्सरियत में आरएलडी को दे दिया, तो इसका भी प्रभाव पड़ा है। वरना अगर सैनी समाज भी एक बार खुल के आ जाता ना तो यहाँ साइकिल पलट सकते थे। पर लेकिन हम तो चंदन वाले थे क्योंकि पहले से ही उनके साथ हैं। अब जो कसर रहेगी अभी कुछ दिन पहले ही, आप कुछ दिन बाद पलट दोगे क्या? नहीं, अब तो हम ये देखेंगे कोई भी हो, लोकल का अगर होगा तो हम उससे मिल तो लेंगे, हमारे काम कर लेंगे। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत समस्या है, जो हमारा गांव पड़ता है वो पड़ता है तिस्सा मार्ग पे। सबसे मेरी ज़िंदगी करीब, मैं 38-39 साल मेरी उम्र है, मैंने कभी ज़िंदगी में अच्छा रोड नहीं देखा उसको। कोई विधायक बना है, एमपी बना है, कभी भी ज़िंदगी में किसी से भी आप बात कर सकते हैं अगर अच्छा रोड बना हो वहाँ पर। हमेशा हम गड्ढों से होके गुजरे हैं। मेरी मांग तो यह है कि तिस्सा रोड तत्काल हमारे एमपी साहब बन के हैं चंदन चौहान जी, या लोकल का आदमी होगा वो उठाए, उसको बनवाने की कोशिश करे, ऐसा बनवा दे जो 4-5 साल चल जाए। वो आप तिस्सा रोड के बारे में किसी से बात कर सकते हैं, वहाँ आज तक क्या विकास हुआ। अगर आपका भी करहड़ा तिस्सा जाना हुआ हो तो कभी भी वो रोड नहीं बन पाया। तो चंदन चौहान जी के हाथों को ताकत दे दिया आपने, एमपी भी बन गए, सरकार में भी शामिल हो गए, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, अब तो सिक्का चलना आपका। बिल्कुल, उनसे कोशिश है, पहले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो पहले कह देते थे कि ये हमारे स्तर का काम नहीं। अब देखते हैं, अब तो सरकार में भी हिस्सेदारी है, अब उम्मीदें बहुत हैं उनसे। जी क्या कहना चाह रहे प्रधान जी? हम आपके चैनल के माध्यम से अवगत और कराना चाहते हैं सभी पार्टी वालों को, अगर क्षेत्र का कोई उम्मीदवार नहीं, किसी पार्टी से कोई सिंबल हुआ, तो हम अपने यहाँ से, मैं भी प्रधान संगठन अध्यक्ष हूँ, सभी प्रधानों की मांग है, क्षेत्र के मौजूद लोगों की, सभी सर्व समाज की,
हम अपना यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। अगर कोई लोकल कैंडिडेट किसी भी पार्टी से ना आया तो हम क्षेत्रीय उम्मीदवार उतारेंगे निर्दलीय। सबके लिए घंटी बजा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी नहीं, ये सबकी आवाज़ है, सभी की आवाज़ है। हम क्षेत्रीय उम्मीदवार उतारेंगे। हम तो डूबेंगे पर सनम तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे। डूबने के पहले सोच ली नहीं, सुनो, चुनाव में जो अपनी जीत मान के लड़ेगा वो कभी नहीं जीत सकता। 99% हार होती है, 1% जीत होती है। हार को जीत में बदलने के लिए लड़ो। अगर मैं घर बैठ जाऊं मैं तो जीत रहा, तो कभी नहीं जीतने का। हार को जीत में बदलने के लिए चुनाव लड़ो। तो इसलिए हमारे तो आपके चैनल से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर क्षेत्र का कोई उम्मीदवार नहीं होया तो हमके बीच का ही, क्षेत्र के कोई बीच का ही कोई चेहरा निर्दलीय लड़ेगा। किसी एक नाम पर तो सोच नहीं है ना? हाँ, नाम भी है, कुछ आपस में बैठ के राय मशवरा कर लेंगे। मेरे नाम पे सहमति हुई, क्या पता मैं ही लड़ लूं। भाई जनता की जनार्दन आवाज होती है। तो कर दो ऐलान भाई, अगर किसी पार्टी ने लोकल कैंडिडेट ना खड़ा करा तो रविंद्र चौधरी चुनाव लड़ेंगे, अथाई वाले प्रधान जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकता। वो तो मिल बैठ के तय करेगी पूरे क्षेत्र की जनता। देखा नहीं राजस्थान में रविंद्र भाटी ने धमाल मचा दिया था, बाड़मेर में। तो यहाँ भी कोई बाड़मेर वाला आवेगा इसी क्षेत्र का जो बाड़ी ला देगा। तो बालियान जी, हमारी यही पुकार है क्षेत्र की जनता की कि हमारे बीच का कैंडिडेट हो, उसे पता हो कि किस गांव में नल नहीं है, किस गांव में रास्ता नहीं है, किस गांव में आवास नहीं है, किस गांव के तालाब खराब है, किस गांव में नाला नहीं है। हमारा शुगर मिल है मोड़ना, सबसे बड़ी समस्या था यहाँ किसानों की। तो भले ही वोट किसी भी तरफ जा, कोई गठबंधन की तरफ की बात कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ की बात कर रहा है, लेकिन पहली मांग अक्षेत्र के लोगों की है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हो तो प्रत्याशी अक्षेत्र का ही हो। और बड़ा ऐलान यहाँ से हो चुका है कि अगर अक्षेत्र के किसी भी बंदे को उम्मीदवार ना बना गया तो फिर बड़ी पंचायत होगी और पंचायत अक्षेत्र के ही किसी आदमी को अपना उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ाएगी।